Hello everyone, I am Shaista Shokat. We are here to discuss Physics PYQ of AMU BSc Nursing of 2024 Part 2. Part 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं Part 2। Part 1 में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। Part 2 डिस्कस करते हैं। Let's read first question. The electric force between two protons, option 1, is weaker than gravitational force between them, stronger than gravitational force between them, equal to gravitational force. For है any of the depending on the distance between the two proton. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी प्रोटॉन के बीच में वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव होता है एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। बट जब रेशियो देखा जाएगा इसका ग्रेविटेशनल का और इलेक्ट्रिक फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है वो होता है 10⁻36। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्गर फोर्स का हम ऑर्डर भी लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है। स्ट्रॉन्गर टू वीकेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट फोर्स, इसका ऑर्डर होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीकर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा यहाँ पे रिपल्सिव होगा क्योंकि प्रोटॉन के बीच में दोनों का रिपल्सिव लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स। और इस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और इसका रेशियो भी इलेक्ट्रिक फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है, 10⁻36। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देन इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, read this question. In a two slit interference pattern, if the slits separation is twice and the distance between the slit and screen is half, then the ratio of fringe separation between all the new configuration is। तो स्लिट डिस्टेंस देख लेते हैं, स्लिट किस तरीके से बनी होती है, यानी स्क्रीन ये होता है। ये जो डिस्टेंस होती है, स्लिट डिस्टेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको स्क्रीन एंड स्लिट के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी से। जब हमारा फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये डी है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये सेपरेशन बिटवीन स्लिट। ठीक है, हमें देखना ऑल तो नहीं, तो बीटा 1/β2 इज इक्वल टू कितना दिख जाएगा, डी कैपिटल डी बाई कैपिटल D2 इंटू स्मॉल d2 बाई, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, D1। यहाँ क्या हुआ है, स्लिट सेपरेशन ट्वाइस हो गया, मतलब D2 जो हुआ स्मॉल d2 वो हमारा कितना हो गया, 2D हो गया एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन हाफ हो गया, मतलब हमारा कैपिटल D2 कितना हो गया, D/2 हो गया। ठीक है, तो हम D1 तो D ही है, देन D2 हो गया D/2 इंटू D2 हमारा स्मॉल D2 कितना हो गया हमारा 2D एंड ये था D, ये कैंसिल हो जाएगा, D से D और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये है बोरोन इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर 4। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है एज अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन कंट्रोल रोड्स में, स्लो डाउन कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है चेन रिएक्शन को। यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने में या फिर फ्यूज़न रेट ऑफ यूरेनियम या प्लूटोनियम
इन सब की रिएक्टर को कंट्रोल करने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होता है किसमें, कंट्रोल रोड्स में, स्लो डाउन कर देता है या स्टॉप कर देता है चेन रिएक्शन को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, a double convex lens has a focal length of 6 centimeter. How far from an insect 2 mm long should the lens be held in order to produce an erect image 5 mm long? इसने बोला यहाँ पे इरेक्ट इमेज और लेंस कॉन्वेक्स है। इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स लेंस ये कहाँ पर बनती है अगर दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट जो पॉल और फोकस के बीच में होता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब हम यहाँ प्रेजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर रखा है यहाँ पर तो इंसिडेंट होंगी रे यहाँ से और इमेज बनती है हमारी सेम साइड पर ही, बनती है हमारी सेम साइड पर ही। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से इंसिडेंट रे हम लोगों की इस साइड है पॉजिटिव एंड यू क्या है यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर दिया है हाउ गिवन क्या है क्वेश्चन में, इंसेक्ट फ्रॉम एन 2 mm का इंसेक्ट में तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा 2 mm है। ठीक, हाइट ऑफ इमेज देखते हैं, प्रोड्यूस एन इमेज 5 mm, 5 mm है। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v बाई यू और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एज अ फोकल लेंथ 6 है, हाउ फार फ्रॉम मतलब यू निकालना है हमको, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसको निकालें। v बाई यू, सॉरी v बाई ये यू, v बाई यू इज इक्वल टू कितना, वो हाइट ऑफ इमेज है हम लोगों की 5 बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2। हमें निकालना क्या है u, तो हमें यहाँ से v चाहिए क्योंकि एक लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। हम यहाँ से निकाल लेंगे v क्योंकि हमारे पास v नहीं है, हमें ये तो फाइंड आउट करना है और फोकल लेंथ तो जो दी है हम निकाल लेंगे यहाँ से v निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 u बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ रख देंगे 5 u बाई 2, तो 2 पर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और mm में है दोनों तो mm से mm कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और f कितना दिया हमारा 6 दिया है यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं कितना हो जाएगा 2 बाई 5 माइनस 1 इंटू 1 बाई वी नीचे इज इक्वल टू 1 बाई 6। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब करते हैं 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3 बाई 5 इंटू वी इज इक्वल टू 1 बाई 6। ऊपर हमारा हो गया 18 बाई 5 इज इक्वल टू वी, सॉरी यू, यहाँ पे यू है ना ये, सॉरी यू, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। ये इसको कैंसिल करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 3.6,
तो ये हमारा आ गया माइनस में 3.6। आंसर हमें मैग्नीट्यूड देखना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transparent medium has an index of refraction that is, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? होता है म्यू इजिकल टू सी बाई वी, तब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ये तो कांस्टेंट रहती है, हमारा म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन होती है वैक्यूम में एज कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का वो होता है 1 रहता है, याद भी कर सकते हैं। और गिलास का जो होता है वो रहता है 3/2 मतलब 1.5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल आई और आर दोनों क्या है, इंसिडेंस एंगल है और रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। द नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट, देख रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस। वैसे तो अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा जाए तो नॉर्मल क्या होता है कि हमारे पास प्लेन मिरर लाइट इंसिडेंट होती है। हमेशा हम एंगल जो लेते हैं इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल नॉर्मल से लेते हैं, ये नॉर्मल है। अभी जाती चाहिए था तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, ठीक है, डेविएट हो जाती है एंगल से। और ये लॉ, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कितना डेविएट हुई है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालें कितना होता है 180 हुआ, ये 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर देखा जाए तो वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो माइनस कितना हो जाएगा 2i। बट हमसे यहाँ पर पूछा है नॉर्मल इंसिडेंस से, तो नॉर्मल इंसिडेंस से देखते हैं। यहाँ तो प्लेन मिरर नॉर्मल है, नॉर्मल पर ही क्या हुई है, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट हुई, इसी पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आर आर रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे। तो इनका एंगल जो बना, क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब नॉर्मल से लेते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये भी 0, तो कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। 7, when an empty energy band in a solid has occupied donor level, below it the solid is, क्या होता है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर की जो वैलेंसी होती है उसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसने बोला यहाँ पे डोनर 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, ठीक है। तो डोनर एटम जो होगा वो डोनर लेवल जो होगा वो क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा। यहाँ पे पेंटावेलेंट, जो पेंटावेलेंट होगा इसकी इस पेंटावेलेंट के पास कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटावेलेंट देखते हैं, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन बैंड के बिलो जाके क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है कंडक्शन बैंड के। ठीक है, कंडक्शन बैंड के तो यहाँ पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ स्टेबलाइज क्योंकि अगर बहुत कम थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही क्या होगा, ये जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये सब एन टाइप
सेमीकंडक्टर में होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल लो द सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर उसमें इम्प्योरिटी जो होती है वो टाइप वैलेंट होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हॉल्स ज़्यादा होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि जो हम पेंटावेलेंट लेंगे और हमारे सेमीकंडक्टर की जो वैलेंसी है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, पेंटावेलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, वो सारे क्या होते हैं कंडक्शन बैंड के पास जाके स्टेबलाइज, अगर थोड़ी भी एनर्जी देंगे तो वो यहाँ पे जाके जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और यहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब होता है एन टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड, इन ट्रांजिस्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इज, ठीक है। ऐसे देखते हैं हम ट्रांजिस्टर देखते हैं पीएनपी टाइप वाला, तो पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी जो होता है ये पी एन पी, ये था एमीटर, ये बेस, ये था कलेक्टर। जो हाईली डॉप्ड होता है, हैविली डॉप्ड, ये होता है हमारा एमीटर, हैविली डॉप्ड होता है। ये वेरी लिटिल डॉप्ड होता है, डॉप्ड मतलब इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है किसमें, एमीटर में। बेस में बहुत बहुत कम होती हैं, और इसमें होती है मॉडरेट, मॉडरेट कलेक्टर में। तो यहाँ पे बोला है कि ऑप्शन नंबर इक्वल टू एमीटर बेस एंड कलेक्टर रीजन नहीं, लीस्ट एमीटर रीजन नो, लार्जेस्ट फॉर बेस रीजन, लार्जेस्ट फॉर एमीटर रीजन, मतलब इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगी, हैविली डॉप्ड होता है एमीटर, वेरी लिटिल कह सकते हैं डॉप्ड होता है बेस में, और कलेक्टर में होता है मॉडरेट, तो लार्जेस्ट हमारा हो जाएगा एमीटर रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फोटोन ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी देन, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, लैम्डा के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, इज इक्वल टू पाई, ठीक है। ये क्या होती है हमारी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे कहा कि द वेवलेंथ ऑफ ए इज लेस देन ऑफ वेवलेंथ ऑफ बी, यस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ ऑफ ए इज इक्वल तो नहीं होगी, ए इज ग्रेटर देन, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, तब तो हो सकती थी एनर्जी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ए की कम हो जाएगी और बी ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू।